कल इसका गला रेत दिया गया और वो जो मासूम सा बच्चा है वो भी इस बात को जानता है। जी, घर में अब अंजलि चौधरी है, वो वायरल गर्ल बनके, जो उसका दूसरा पति था अंजलि का, वो हर दिन इसके साथ मारपीट किया करता है कि मैं जब माँ बनती हूँ तो ये मुझे गोली खिला देता था। वो मजबूर होती है वो, तब जाके वो FIR दर्ज करती है, वो जेल जाता है। जब पहले पति को आपने धोखा दिया, किसके चक्कर में? एक आशिक के चक्कर में। अपने बच्चों का भविष्य भी उसी के सहारे छोड़ दिया और आशिक उसको उस वक्त अपनाता है जिस पर उसको बहुत प्यार, समझ गई ना? मतलब अवैध संबंधों का अंजाम यही होता है। हाँ, अवैध संबंधों का अंजाम जो होता वही। ये जो दूसरा पति है वो उसके जीवन में अंधकार ही था। उस बच्चे का कौन है? वो यतीम हो चुका है। अवैध संबंधों का अंत कैसे होता है, इस खबर के माध्यम से हम आपको बताएंगे। बड़ी वारदात है जो कि वैशाली से सामने आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अंजलि। अंजलि चौधरी जो कि सोशल मीडिया पर वीडियो बनाया करती थी, आपके फीड में भी कई बार आई होंगी। अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आप तुरंत पहचान जाएंगे। पहले पति को छोड़कर प्रेमी के पीछे और उसके बाद प्रेमी को अपना पति बनाया। पति जो है वो जेल चला गया, आकर समझौता किया और अचानक अंजलि चौधरी की मृत्यु हो गई। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर और सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी मौजूद हैं। देखिए मैम, आप अंजलि चौधरी को जानती हैं अच्छे तरीके से। चौंका देने वाली खबर है, जहां पर हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से सेंसिटिव कंटेंट बनाती थी। उनका जो जीवन था वो तो मतलब बहुत ज़्यादा कष्टों से भरा ही हुआ था, लेकिन बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर उनकी मौत हो चुकी है। देखिए, मैं एक बात बताऊंगी। 1 साल से ये जो अंजलि चौधरी है वो वायरल गर्ल बनके घूम रही थी। वजह आप समझिए, एक बच्चे की माँ पहले पति को छोड़ देती है। वजह आशिक, यानी कि उसके किसी और के प्यार में इस तरीके से अंधी हो जाती है, जिसका नतीजा ये होता है। ये वैशाली की घटना है और ये बिहार की घटना है जी। और मैं आए दिन कहती हूँ कि ऐसे का अंजाम बहुत बुरा होता है। और मासूम सा 5 साल का बच्चा है अंजलि का, और वो पहले पति से है और वो मतलब पहले पति को छोड़ करके बच्चों के साथ चली आती है अपने आशिक, और आशिक उसको उस वक्त अपनाता है जिस पर उसको बहुत प्यार उमड़ता है और आशिक बन जाता है उसका पति। और जब वो पति बनता है तो कई बार आपने देखा होगा वीडियो में कि वो ये कहती हुई नजर आती है कि मैं जब माँ बनती हूँ तो ये मुझे गोली खिला देता था, ये मुझे यातना देता था, मारता था, पीटता था, तमाम चीज़ें उसके साथ गलत हरकतें करता था। कई बार उसने शिकायत की, जिसका नतीजा ये रहा कि वो जेल चला गया। और सबसे विडंबना देखिए कि एक पहले पति को छोड़ दिया, दूसरे आशिक को अपना पति बना लिया और आशिक ने फिर इन्हें छोड़ दिया। और फिर आशिक को लगा कि इसका मन भर गया, आशिक को भाई एक बच्चे की माँ है, अब इसके साथ नहीं रहना है तो क्या करेंगे, पलड़ा झाड़ने लगा। आप समझ जाइए कि अब बच्चे की माँ को अब हम कैसे पाले पोसे, हमको तो कोई और लड़की मिल जाएगी। तो यही नतीजा रहा। और वो जब लड़की उसके गांव जाती है, उसके घर में रहती है, तो उसके घर में भी नहीं रहने दिया जाता है, उसको बरामदे में सोने को मजबूर होती है वो। तब जाके वो FIR दर्ज करती है, वो जेल जाता है। जब वो जेल जाता है तो क्या समझौता हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन समझौते के बाद में ये कहा जा रहा है कि उसको घर में एंट्री मिल गई रहने के लिए। और जो उसका पति, मतलब दूसरा पति, जो उसका दूसरा पति था अंजलि का, वो हर दिन इसके साथ मारपीट किया करता था। क्योंकि देखिए, एक बार जेल से आने के बाद, एक समझौता कर लेने के बाद लोगों को लगता है कि जो मेरा सो कॉल्ड पति है वो सुधर गया है, अब मेरा संसार बहुत अच्छा होगा, तो बहुत अच्छा होगा। पहले पति को आपने धोखा दिया, ठीक है जी। किसके चक्कर में? एक आशिक के चक्कर में। अपने बच्चों का भविष्य भी उसी के सहारे छोड़ दिया कि भाई मेरा आशिक जो है वो मेरा पति बन जाएगा और पति बनकर मेरे बच्चों और मुझे बहुत प्यार करेगा। ये कभी नहीं होता कि अगर कोई आशिक है वो आपको प्यार करता है, कब तक? आप इतनी खूबसूरत नहीं हैं, आप इतना टैलेंटेड नहीं हैं, आप सिर्फ उसके लिए एक भोग की हुई वस्तु हैं। महिला एक भोग की हुई वस्तु होती है और उसको लगता है कि जब तक हम इसको यूज कर रहे हैं, यूज हो गया, खत्म कहानी। और उसको लगता है कि अब मुझे दूसरा चाहिए। तो जब लड़कों का तो यही हाल है कि उसको दूसरा चाहिए,
तो ये जब दूसरा इसको चाहिए तो ये दूसरे के चक्कर में कहीं ना कहीं इसकी हत्या आज हुई। आप समझिए कि कल की वारदात है, कल इसका गला रेत दिया गया और वो जो मासूम सा बच्चा है वो भी इस बात को जानता है जी, घर में अब उस बच्चे पर भी कहीं ना कहीं एक डर का साया है। अब वो बच्चा यतीम हो गया क्योंकि उसकी माँ नहीं है इस दुनिया में। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? अगर ऐसा होता कि आप मजबूर होती, आपको लगता ठीक है आपने प्यार किया, आपने आपको लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। पहले पति को आपने छोड़ा, बच्चे को लेके आप उसके प्यार में पागल हो गई, उस आशिक के प्यार में, और आप वहाँ उसके घर तक चली आई और वो आपको रहना, जब तक उसको आपका साथ चाहिए तो उसने आपको बहुत अच्छे से रखा। जब उसको लगा कि अब आप उसके लिए एक सरा हुआ आइटम है तो वो आपको फेंकना चाहा। आपने उसको फेंकने के लिए क्योंकि महिलाएं दिल से प्यार करती है, तो जब वो दिल से प्यार करती है तो वो चाहती है कि वो उसी के पास रहे। ठीक है, अब उसको यातना मिलने लगी तो फिर आज जो दृश्य देखिए, उस मासूम 5 साल के जो बच्चे हैं उसका क्या होगा जरा सोचिए अंजलि। उस बच्चे का कौन है? वो यतीम हो चुका है, ना उसकी अब तो दुनिया में माँ भी नहीं है, उसका गला रेत दिया गया है। अब उस मासूम बच्चे पर क्या उसके पहले पिता जो होंगे वो उसको अपनाएंगे या फिर वो बच्चा किसी अनाथ आश्रम में पलेगा। और ऐसे लड़कों को सबक सीखना चाहिए, ऐसे लड़कों को जो कि दूसरे का घर बर्बाद करते हैं, जो कि दूसरी महिलाओं के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए उसको सपने दिखाते हैं कि मैं तुम्हारा पति तो तुमसे प्यार करता नहीं है, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा जो किसी ने नहीं किया है। वो रात दिन सपना दिखाता है और जो मासूम औरत होती है उसके पास में एक छोटा सा दिल होता है, उसको लगता है कि मेरा पति तो कमाता है, मेरे पर ख्याल ही नहीं रखता है, मैं तो उसके लिए बोझ हूँ। तो भाई देखिए, जो मेरा प्रेमी है वो हमेशा हमको विश करता है, याद करता है, तो उसको ऐसा लगता है कि वही उसकी दुनिया है और इसी में वो बहक जाती है और अपना घर छोड़ देती है। जब वो दहलीज पार करती है तो वो ना घर की रहती है ना घाट की रहती है। और अवैध संबंध का जो आप दायरा देखेंगे, अक्सर बहुत कम ऐसे रिश्ते हैं जो अगर उसने अपने पति को छोड़ा तो उसका परिवार, वो दूसरे से जब शादी करती है कोई महिला तो उसका परिवार बहुत सुखमय होता है, वो आपको उंगली में मिलेगा। समझ गई ना? मतलब अवैध संबंधों का अंजाम यही होता है। हाँ, अवैध संबंधों का अंजाम जो होता वही। ये जो दूसरा पति है वो उसके जीवन में अंधकार ही था। और अब औरतों को समझना पड़ेगा कि आप इंस्टाग्राम पे रील बनाती हैं, आप फेसबुक पे चमकती हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी अगर अंधेरे में है तो आपके लिए आपका पति ही बहुत मायने रखता है। आपके पति के अलावा आपका सच्चा साथी कोई नहीं हो सकता। ये जो प्रेमी जो आपको लुभाने का काम करते हैं वो आपकी मौत का कारण बन सकते हैं। और आज यही हुआ जो वैशाली में जो इस लड़की के साथ हुआ, ये बहुत ही निर्मम मतलब निर्मम क्या कह सकते, एक मासूम बच्चे से उसकी माँ को छीन लेना। ऐसे अगर ये जो पति है इस पे तो हत्या का आरोप लगा ही है। और ऐसे लड़कों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो कि किसी की पत्नी के साथ, किसी के पति को उस पत्नी से अलग करता है और परिवार को तोड़ता है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसी महिलाओं को मैं बार बार कहेंगे, अभी भी आप अगर किसी रिलेशन में हैं तो बचिए। अपने पति से बढ़कर आपका दोस्त कोई नहीं हो सकता। आपका खुद का पति आपका दोस्त है, आपके बच्चों का पिता है। अवैध संबंध का जो मंजर आप देख रही हैं वो हमेशा खौफनाक ही होता है और इस महिला के साथ भी यही हुआ। हम बिहार की लड़कियों से इतना ही कहेंगे, औरतों से, कि आप कैपेबल हैं, आप संभल जाएं। देखिए,
वैशाली से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर 1 साल से अंजलि चौधरी का वीडियो बिहार में हर किसी ने देखा है। वो काफी ज्यादा पीड़ा में थी, अपने पूरे जीवन की घटना को व्याख्या करती हुई नजर आई और इसी वीडियो को बनाने को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद दूसरे पति ने अपनी ही पत्नी की जान ले ली। फिलहाल बता दें कि इस बात पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसी आधार पर पुलिस प्रशासन ने दूसरे पति को गिरफ्तार जरूर किया है। लेकिन अब सवाल यह है कि 5 साल के बच्चे की कस्टडी कौन लेगा? उस मासूम से बच्चे की क्या गलती है? फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज पर।